बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरें। अपराध के बढ़ते ग्राफ पर कंट्रोल लगाते हुए जहानाबाद की पुलिस ने रिटायर्ड सैनिक हत्या मामले के हत्यारों को धर दबोचा है। इन अपराधियों को कस्टडी में लेकर पुलिस हत्या की साजिश का खुलासा कर चुकी है, जिसमें अपने कैसे बने बेगाने दिखाते हैं तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। हत्यारों की साजिश का पर्दाफाश, सरेआम गोली मारकर हत्या का खुलासा। जहानाबाद के अपराधियों के हौसले पस्त, कस्टडी में अपराधी, तफ्तीश में खाकी। कुछ दिनों पहले हुई हत्या की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने दावा करते हुए बताया कि कैसे और कब साजिश के तहत इज्जत की मर्यादा को तार तार कर ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। कहते हैं कि वारदात कब, कैसे और कहां से गुजर जाए किसी को भनक तक नहीं लगती, और वो स्याह रात में सनसनी फैलाकर सब कुछ तबाह भी कर देती है। लेकिन इसके सच को कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है। तभी तो आंखों के सामने तैर रहे इस मंजर को देखकर हम भी बोल रहे हैं कि गुनाह करना आसान तो होता है, जबकि गुनाह की गलियों से गुजरकर गुनहगार बनकर वापस शरीफों की बस्ती में लौटना उतना ही मुश्किल होता है, जब तक कानून का हाथ हैवानों के गिरेबां तक नहीं पहुंचता। तब तक वो अपने काले कारनामों को समाज में अपने नए नए तौर तरीकों से फैलाते रहते हैं। लेकिन कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, गलती उससे भी हो ही जाती है, और वो गुनाह को अंजाम देने के बाद आखिरकार सुराग छोड़ ही जाता है, जिसके बाद खाकी बड़ी ही आसानी से उसके गिरेबां को पकड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। सुपारी लेके कहीं भी किलिंग करते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। पहले भी इस तरह पटना जिला में भी क्राइम करते हैं, नालंदा जिला में भी क्राइम करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, नवादा से भी लिंक मिला है, तो लखीसराय में भी लिंक मिला है। अभी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी मिलेगा तो हम लोग। इस कत्ल में भी हम यही चाहते हैं कि कातिल जल्द से जल्द हवालात पहुंचे और उसे कड़ी सजा मिले। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आखिर पूरी दास्तां। दरअसल बिहार के जहानाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो सरेराह सरेआम किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ये मामला कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के करीब का था, जहां बाइक पर सवार होकर 3 कुख्यात अपराधियों ने कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के तुरंत बाद आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि पीड़ित की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया गया था कि संचालक सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान थे, जो यहाँ कैंटीन चलाते थे। इस दिन दहाड़े वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, और फिर पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुट गई थी। हत्या की दिन दहाड़े जो हमारा NH-83 है, उसी में एक कैंटीन संचालक थे, पूर्व पैरामिलिट्री के एक जवान थे, जो कैंटीन चलाते थे, और उनकी हत्या सुबह 10 बजे के आसपास उनके कैंटीन में कर दी गई थी गोली मारकर। हमारे पास शुरू में कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग केस में, लेकिन घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया, और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जो शूटर है वो घटनास्थल से उसने 1-2 कॉल
किए थे। उसी लीड के आधार पर डंप हम लोगों ने वहां का लिया घटनास्थल का, और डंप एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़े और उसी के फॉलोअप में पता चला कि नालंदा जिला के 2 लोग हैं जिनकी पहचान शूटर्स के रूप में की गई। हम लोगों ने पता किया लोकल थाने से, तो पता चला पूर्व में भी हत्या का उनका आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा यह हत्या कारित की गई थी। इस जानलेवा हमले को अंजाम देने के बाद आरोपी जहानाबाद की ओर फरार हो गए थे। घटना के बाद परिवार के लोग दहशत में आ गए थे। मृतक जितेंद्र कुमार पाली थाना क्षेत्र के अमरपुर पाली गांव का रहने वाला था, जो बुधवार की सुबह अपने कैंटीन का माल उतरवाने गया था। लेकिन इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी मौके पर पहुंचे और कूलर दिखाने के नाम पर दुकान में घुस गए थे। जब तक वो पूरे मामले को समझ पाते, तब तक अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर मौके पर ही उनकी हत्या कर दी। तो माल उतरा तो जितेंद्र जी आए वहाँ पे, तो 2 आदमी आए तो कहें कि हमको कूलर लेना है। तो कूलर लेने के लिए फिर चल गया ऊपर दुकान पे, और दुकान से सब नीचे आए 3 गोटा आए। शटर खुला तो बोले कि लोकेशन के खोल के देखा ये कूलर, खोल के बोले नहीं मोबाइल पे दिखाते हैं। इतने में तो आवाज़ केस दिन देना, तो देखेंगे गिर गए, तो हम भागे ऊपर में। हम बोले भैया लगता है गिर गए, देखे तो गोली चला और बाद 2-3 फायर करते निकल गया। तो कितने लोग था वो लोग? 2 आदमी था। तो दूसरा चैलेंज हम लोग के साथ ये था कि आखिर हत्या कारित की गई, लेकिन ये सुपारी दी किसने और क्यों दी। तो मोटिव की तलाश के लिए हम लोगों ने टेक्निकल इंटेलिजेंस पे ही फोकस किया और साथ में उसको लोकल इंटेलिजेंस से मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो ये प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था, और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था, और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मौत के बाद परिजन विलाप कर रहे थे। अपने सगे की मौत के इंसाफ के लिए सड़क जाम लगाकर बैठ गए थे। लेकिन सवाल उस वक्त उठे थे खाकी की लापरवाही पर, जिसकी एवज में खाकी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपराधियों को पकड़कर हवालात तक पहुंचा दिया। दयानंद पासवान ने इस पूरी घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उन्होंने अपने साथ अपने को एक्यूज्ड लवकुश के बारे में भी इसमें बताया है। इनका उद्देश्य था कि संभवतः मृतक की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी से ये शादी कर पाएंगे, और लवकुश का उद्देश्य ये था कि कैंटीन उनको मिल जाएगा। तो टोटल अभी हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राकिब हसन की रिपोर्ट। बिहार में अपराध अनकंट्रोल्ड है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक होमगार्ड के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने रंगदारी को लेकर हत्या की बात कही। क्या है होमगार्ड के जवान हत्याकांड का पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। गोपालगंज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। गोपालगंज में होमगार्ड जवान को मारी गोली। पुरानी रंजिश में दिया घटना को अंजाम। बेखौफ अपराधी पुलिस को दे रहे चुनौती। बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज नगर थाना के एक डेढ़वा गांव की है, जहां अपराधियों ने घर का निर्माण करवा रहे होमगार्ड के जवान भोला सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल होमगार्ड जवान भोला सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भर्ती कराने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बताते चले कि इससे पहले भी बीते 26 नवंबर को
होमगार्ड के जवान भोला सिंह को मॉर्निंग वॉक के दौरान भी गोली मारी गई थी। उस समय किसी तरह से उनकी जान को बचाया गया था। घटना ग्राम लगवा कटोला महावीर है, कटोला के बीच में कोई सुनसान जगह है। टहलने के लिए निकला था, उसी क्रम में पीछे से 2 आदमी दिखाई दिए आते हुए। मैं अपना जा रहा था तो आवाज़, जब सुनसान जगह पर गया था आवाज़ दिया कि रुको। मैंने रुक दिया, टर्च चलाया कि कौन है, तो बोला कि पहले हमको देख लो। हाथ में पिस्टल लिए हुआ था। 2 को पहचाने। क्या नाम है लोगों का? उसका नाम है संजय सिंह और राजकिशोर सिंह, दोनों के पिता रामराय सिंह। ये लोग कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम लगवा महावीर है कटोला। तो कहा हमसे कि पैसा रंगदारी मंगा गया था, क्यों नहीं दिए? हम कहे कि पैसा मेरे पास नहीं है, हम रंगदारी नहीं देते हैं, नहीं देंगे, जो होगा सो होगा। तो कहा कि हम आपको मारने के लिए आए हैं, आप मारते हैं आपको, आप आज ही तक आपको आज ख़त्म कर देते हैं। तो पिस्टल उठा के ऐसे मारा तो पहला गोली लग गया पैर में। तो बाद दूसरा तो हम भागना शुरू किए। चप्पल वप्पल मेरे पैर में था, उधर खेत में है अभी, तो ले गया हम भाग के। फायर पीछे से भी किया लेकिन संयोग से नहीं लगा, हम भाग के। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो घर बनाने के एवज में कुख्यात संजय सिंह और राजकिशोर सिंह ने उनसे 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी के पैसे नहीं देने पर उन्हें गोली मारी थी। दोनों आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और दोनों के खिलाफ नगर थाने में हत्या और रंगदारी का केस दर्ज है। मौके के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं और शव को पोस्ट ऑफिस चौक पर रखकर हंगामा और प्रदर्शन भी किया। पोस्ट ऑफिस चौक पर मौके पर मौजूद सदर एसडीपीओ और नगर थानाध्यक्ष से लोगों की तीखी बहस भी हुई। जाम लगाने वालों के लिए एक निर्देश है कि अनावश्यक रूप से अब जो लोग भी जाम लगाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगा तो बल प्रयोग भी किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में एनएच पर जो ऐसे मामलों में, रोड एक्सीडेंट में या ऐसे मामलों में जाम किया जा रहा है, उसको अब सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मृतक के भतीजा सूरज कुमार सिंह ने बताया कि उनके चाचा को पूर्व में भी रंगदारी को लेकर गोली मारी गई थी, जिसमें एक आरोपी संजय सिंह ने आज दोबारा उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। हम लोग रंगदारी उसे नहीं दिए थे, इसी के वजह से गोली चलाया है। उसका नाम संजय सिंह है, उर्फ बनरी नाम है उसका, वही गोली चलाया है। रंगदारी पहले भी मांगा है, पहले भी गोली चलाया था। बहरहाल सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि पूर्व में भी जमीनी रंजिश को लेकर गोली मारी गई थी, तब एक नामजद राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे नामजद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। देखिए, पूर्व में भी एक होमगार्ड का जवान भोला सिंह की गोली मारी गई थी, जिसमें 2 एक्यूज बनाया गया था। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके भेजा गया था और एक फिरार था जिसका नाम संजय सिंह उर्फ बनरिया है। और अभी आज के दिन में भी उनको 3-4 गोली मार करके हत्या कर दी गई है। कार्रवाई की जा रही है, आशा है हम जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। मामला ये हत्या हुई है तो हत्या का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में है और पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द जो भी हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे। वहीं होमगार्ड डीएसपी ममता कुमारी ने मृतक के परिजनों को मुआवजा के साथ परिवार में किसी युवक को अनुकंपा पर नौकरी देने की बात कही। जांच की जाएगी कि अपराधी कौन थे और एसपी सर डीएम सर के द्वारा स्पीडी ट्रायल पर उसको पकड़ने के लिए कटिबद्धता दर्शाई गई है और विभागीय जो डीए लाभ है उसके लिए हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। और 2000 रुपये उनको 2 वर्ष तक पेंशन, 4 लाख अनुग्रह अनुदान की राशि और एक आश्रित जो योग्य हैं उनको अनुकंपा पर जो है निरीक्षक के रूप में ड्यूटी वो हम लोग दिलाएंगे। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही वारदातों से पुलिस के प्रति भी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि आम लोगों में
पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके। वहीं राज्य में बनी नई सरकार को भी बढ़ रहे क्राइम ग्राफ पर विशेष ध्यान देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। रिश्तों का भरोसा दिखाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया। ठगी के इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में ठगी का अजीबोगरीब मामला। योगी के वेश में पुत्र बनकर किया ठगी। ठगी से इलाके में सनसनी। यूपी का ठग हजारीबाग में गिरफ्तार। कहते हैं कि बेवकूफ के धन पर होशियार राज करता है। कुछ ऐसा ही हुआ हजारीबाग इचाक थाना क्षेत्र से झरपो गांव में, जहां एक योगी के वेश में ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। ठग योगी ने पिछले 16 साल पहले अपने घर से लापता होने की बात कहकर एक परिवार को ठग लिया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हजारीबाग इचाक थाना क्षेत्र के झरपो गांव से सुबोध मिश्रा नाम का युवक 16 साल पहले अपने घर से लापता हो गया और वो अचानक अक्टूबर महीने में अपने घर पहुंचा। उस दौरान उसने खुद को घर का बेटा बताया और अपने पिता से पैसों की ठगी की। खुद को सन्यासी बताया। इतना ही नहीं, फिर वो जनवरी माह में अपने घर पहुंचा, जहां फिर से एक बार घर वालों से ठगी कर वो चलता बना। इस दौरान घर वालों से अन्य परिवार वालों का मोबाइल नंबर और पता भी लिया और उनके यहाँ भी पहुंचने लगा, जहां पैसे और सोने का डिमांड करने लगा। जब इस बाबत परिजनों ने पीड़ित परिवार को जानकारी दी तो ठग को चतरा जिले के सिमरिया से पकड़कर हजारीबाग लाया गया, जहां पूछताछ के बाद पता चला कि वो लड़का सुबोध मिश्रा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का गोंडा का रहने वाला मोहम्मद शफीक है। जिसके बाद लोगों ने उस ठग को पुलिस के हवाले कर दिया। 16 अगस्त को मेरा बेटा जो है सो भागा था। खोजबीन बहुत किए, थाना में FIR दर्ज भी किए, कोई सुराग नहीं चला। तो अंतिम में हार करके हम बैठ गए, शांत हो गए। इसी दरमियान दशहरा के दिन, प्रतिपदा जिस दिन था उसी दिन हमारा ससुराल से फ़ोन आता है कि नहीं सुबोध आया हुआ है यहाँ पर। तो फिर हम गए वहाँ। हम कहे कि तुम मेरा बेटा है, चलो घर। तू कहता है नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे, सो भंडारा करना पड़ेगा तब हम जाएंगे। हम कहे भंडारा करना होगा, जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन तुम चलो। बोल ठीक है, हम दूसरे दिन आवेंगे। उसके बाद दूसरे दिन वो आया यहाँ पर। 2-3 दिन के बाद आने के बाद वो 2.5 घंटा लगभग यहाँ रहा। पूरे ग्रामीणों की भीड़ थी। उसके बाद वो 2.5 घंटा के बाद वो वहाँ से निकल गया और फिर 4-5 दिन के बाद वो फिर पुनः यहाँ पर ला करके आया। उसके बाद वो जो है सो पूजा पाठ भी यहाँ किया कि ये मेरा घर है, मेरा सब चीज़ है। उसके बाद फिर वो यहाँ से निकल गया। आज जो है सो रात में फ़ोन आई हमारा बेटी घर से कि पापा यहाँ पर वो आया हुआ है सुबोध, और जो है सो 5000 रुपया और सोना का चैन मांग रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ से गाड़ी बुक करके गए 3-4 आदमी और जा करके उसको पकड़ करके यहाँ लाए। आने के बाद वो अपना नाम बदला, बताया कि मेरा नाम शफीक है। वही अपने बेटे के लापता होने के सदमे से गुजर रही पीड़ित मां नगीना देवी जब अक्टूबर महीने में योगी के रूप में पहुंचे शफीक ने जब सुबोध मिश्रा से जुड़ी कई जानकारी बताई तो मां बेहद प्रसन्न हो गई। उन्हें लगा कि ये मेरा सुबोध ही है और खुशी में मां ने बेटे को 10,000 का मोबाइल भी खरीद कर दे दिया। जय सीताराम, जय सीताराम। और फिर उससे वापस घर में रहने का आग्रह किया। बाबूजी कोशिश की ही बेटा। लेकिन ठग मोहम्मद शफीक ने कहा कि हम जहां योगी बने हैं वहां हमें भंडारा करना होगा और इसके लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी। परिजन इसके लिए भी मान गए। इसके बाद शफीक रिश्तेदारों का मोबाइल और पता लेकर उनके पास भी पहुंचा और ठगी भी की, लेकिन उसकी चालबाजी फेल कर गई जब वो पीड़ित के परिजन के बेटी के पास पहुंचा।
और वहां 5,000 रुपए और सोने की डिमांड कर दी। इसके बाद लोग वहां पहुंचे और उसे पकड़कर झरपो लाया गया, दबाव दिया गया। तब उसने अपना नाम शफीक बताते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है। उसके नाम को सुनते ही सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। पहले लगा कि आपका बेटा है, हम सुबोध हैं, तही नाम ला करके हम उसको गए नहीं रात। फिर हम तौरगर पैर उसका देखें, आँख देखें तो मेरा बेटा का यहाँ का कटल निकाल सर, इसका यहाँ है चीरा। वही विश्वास लेके कहीं मती उती मार दिया का हम भी, हमको संकोच आया कि शायद हो सकता है मेरा बेटा। उसके बाद ठग से मोबाइल ले लिया 12,000 के। बोल मम्मी मोबाइल दीजिए। तो अगर मेरा बेटा के गाड़ी में डिग्गी में इतना पैसा था, चोरा भाग गया। पैसा चोरा गया, राती गया था। हमको बेटी बोल हमको सोना दो और 5,000 रुपया दो, हम भंडारा करें। विश्वास हट गया, सब परिवार गया, मेरे भैगनी गया, मेरे ननद घर गया, मेरा मायके गया, सबसे ठगने लगा। तब हमको विश्वास हुआ कि मेरा बेटा नहीं है। एक परिवार मिला, उसको आपका कितना रिश्तेदार है, उसका नंबर दीजिए, उसका नंबर दीजिए, उसका बस नंबर से कॉन्टेक्ट कर दिया। इस बाबत जब स्थानीय और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। योगी के रूप में पकड़ा गया मोहम्मद शफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में कई बिंदुओं पर छानबीन भी कर रही है। हिंदू का भेष बनाकर लोगों से ठग रहा है कि हम जो है कोई योगी हैं, लोगों से पैसे ठग रहा है। इस मामले की जांच के लिए हमने पुलिस टीम को भेजा थाना से। तो जांच में पता चला कि अपना नाम जो है बदलकर सुबोध रखा हुआ है, जबकि इसका नाम जो है ओरिजिनल सईद या शफीक ऐसा कुछ नाम बता रहा है। और अपना घर जो है गोंडा जिले का रहने वाला उत्तर प्रदेश का बता रहा है। पत्थरों का अंगूठी बेचने का कारोबार करता है और ऐसे ही जो है ग्रामीणों के घरों में धीरे धीरे कांटेक्ट बनाता है और उनके घरों में घुस जाता है, उनके घरों में रहना शुरू कर देता है। तो इस संबंध में एक कौलेश्वर मिश्रा जो आवेदक हैं, उनके घर की ये स्थिति है कि उनकी पत्नी जो है इन्हें मोबाइल खरीद कर दी है, पैसे कुछ दिए हैं, है ना। उनको ऐसा लगा कि मेरे बेटे जैसा ही ये लग रहा है, ये सोचकर। तो ग्रामीणों के द्वारा आज जो है सुबह 4 बजे इसको पकड़ा गया। बहरहाल इस ठगी के मामले के प्रकाश में आने से कहीं न कहीं हम सबों को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हम सब भी घर में आए ऐसे योगी और सन्यासी को दान देते हैं और अगर हम सजग नहीं हुए तो हम सबके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। जरूरत है ऐसे जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।